नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि दूसरे का भला कौन कर सकता है, अपना भला कब नहीं हो पता। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा। उन दोनों कहानियों से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। पहले बात करते हैं कि अपना भला कब नहीं होता है। मित्रों, किसी गांव में एक ऐसी स्त्री रहती थी जो मुद्दतों से बंद थी। काफी उपचार करने के बाद भी उसकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वह हर दिन साधु महात्मा टोना टोटका करने वालों के पास घूमती रहती थी। एक बार एक पाखंडी ने उसे स्त्री से कहा कि यदि तुम मंगलवार की रात्रि को किसी के घर में आग लगा दो तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। उसे औरत को पुत्रों की ऐसी सड़क चढ़ी थी। कुछ पाखंडी के कहने पर उसे स्त्री ने अपने पड़ोस के एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी। रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि आग किसने लगाई। उसे घर में जो कुछ था, धन दौलत जीव जंतु, सब जलकर राख हो गए। घोड़ी भैंस बछड़े सबको मिलकर 8 पशु उसे आग में जलकर मर गए। उसके घर में पुत्र उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे वह 8 पुत्रों की मां बन गई। अब वह औरत बहुत खुश रहती थी। उसके कृत्य को उसका बूढ़ा ससुर जानता था। किसने पाखंडी के कहने पर पड़ोसी के घर में आग लगाकर पशुओं को मार डाला। उसका बूढ़ा ससुर एक दिन बैठा हुआ यही सोच रहा था, किसने तो बहुत अपराध किया है, पर भगवान ने इसे 8 पुत्रों की माता बनाकर बहुत बड़ी खुशी दे दी है। लगता है भगवान भी अंधेर करते हैं। मित्रों, इधर जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते गए, वह उनका ब्याह रचाते गई, परंतु दुर्भाग्य से वह जिस बेटे का विवाह रचाती थी वही बेटा मर जाता था। बारी बारी से उसके 8 बेटे मर गए। अब तो वह गहरी भी साथ में डूब गई। उसकी सारी खुशियां चौपट हो गई। उसको रोता देखकर उसका बूढ़ा ससुर हंसता हुआ बोल, अरे बहू, अब क्यों रोती है? जैसा तूने बोया था वैसा तुझे मिल गया। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, वह सदैव सच्चा न्याय करता है। अपने ससुर की बात सुनकर उसे स्त्री को ऐसा लगा जैसे उसके धवन पर किसी ने नमक उड़े दिया। वह औरत कहने लगी है, मेरे सभी बेटों के मारे जाने पर तुझे बहुत खुशी हो रही है। वह अपने ससुर को भला बुरा कहने लगे। पड़ोसी भी आकर बूढ़े की करतूत पर उसे कड़ी सुनाने लगी। तब बुरे व्यक्ति ने बताया, भाइयों, तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, जब इसकी सुनोगे तो तुम्हें इस पर भी बहुत गुस्सा आएगा। बूढ़ा आदमी बोल, भाइयों, अपना परिवार सबको प्रिय होता है, मुझे भी है। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको अपना परिवार प्रिय होता है, मुझे भी अपना परिवार चाहिए। मैं भी खुशी चाहता हूँ दूसरों, परंतु दूसरों को मिटाकर खुश नहीं होना चाहता हूँ। मेरी इस दुष्ट पुत्र बहू ने एक पाखंडी के कहने पर एक ग्रस्त के घर में आग लगाई थी, जिसमें उसके 8 बेजुबान पशु जलकर मर गए। वहीं 8 पशु उनकी कोख से पुत्र बनाकर जन्म लिए। इसे संताप की अग्नि में चलता हुआ छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है, और यदि सोया भी है तो कितने दिन तक? एक दिन परमात्मा की लाठी जब उसे पर पड़ती है तो ब्यास सहित झुकना पड़ जाता है। अगर आप दूसरों की खुशी छीन कर खुशी भोगना चाहते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी को मिटाकर खुद बढ़ना चाहते हो तो आप अपनी मानसा में कभी सफल नहीं होंगे। खुशियां बांटकर तो खुशियां मिल सकती है, पर चलकर कभी भी नहीं। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके साथ पैसा ही होगा जैसा आपने किया है। परमात्मा के न्याय में थोड़ा विलंब हो सकता है, पर भूल नहीं, यह तो कर्मों की खेती है। जो बोवोगे वही उगेगा। औरों का पूरा करके कभी अपना भला नहीं होता। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, दूसरों का भला कौन कर सकता है। मित्रों, एक बात याद रखना, जिसे स्वयं का पेट बड़ा होता है वह कभी दूसरे के हित की बात नहीं सोच सकता। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति और ऐसा ही रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने भी अनेक पर्यटन की संतान के लिए परीक्षा पूरी नहीं हुई। एक दिन देवर ऋषि नारद टहलते हुए उसके घर जा पहुंचे। उसे व्यक्ति ने देवर से नारद से कहा, मुनिवर, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो, यदि आप कृपा कर दें तो मेरे घर में संतान सुख आ सकता है। नारद ने कहा, ठीक है,
मैं भगवान से पूछकर आपको वरदान अवश्य दूंगा। अब तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर बोल, भगवान धरती पर मैं एक गरीब ग्रस्त को वचन दे चुका हूँ, उसके लिए एक पुत्र देना है। भगवान विष्णु कहने लगे, देवर ऋषि, तुम जिस ग्रस्त को पुत्र देने की बात कह रहे हो उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, तो भला इस जन्म में उसे संतान सुख कैसे दिया जा सकता है। नारद जी लौटकर उसे ग्रस्त के पास आए और बोल, भाई मैं भगवान विष्णु से जब आपके लिए पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान नहीं प्राप्त होगी। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वह बड़ा दुखी हो गया। नारद भी वहां से चली गई। उसी गांव में एक और तपस्वी साधु आया था। साधु भी बड़ा पहुंचा हुआ था, कई वर्षों से उसने अन्य ग्रहण नहीं किया था। वह साधु गलीगली आवाज लगाते घूम रहे थे, पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। महात्मा जी की आवाज सुनकर वही व्यक्ति आवाज सुनकर उसे महात्मा के पास दौड़ा दौड़ा गया, साथ में उनके लिए खाना भी बनाकर ले गया। महात्मा ने उनकी 3 रोटी खाई और 3 पुत्र होने का वरदान देकर चला गया। मित्रों, कुछ समय बाद उसे ग्रस्त के घर में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर एक दिन नारद मुनि इस ग्रह के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि जिसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, उसके घर में 3-3 पुत्र खेल रहे हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ। नारद जी ने उसे व्यक्ति से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब उसने बताया कि साधु जी के वरदान से मुझे 3 पुत्र प्राप्त हुए। नारद जी यह बात सुनकर परेशान हो गए कि मैं एक पुत्र नहीं दे सका और दूसरा साधु इसे 3 पुत्र दे गया। लगता है भगवान भी झूठ बोलते हैं। अब तो नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें भगवान पर ही आ रहा था। वह एकदम क्रोध के आवेश में भरे हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और गुस्से में उसने भगवान को खूब खरीकोटी सुनाई। उधर भगवान ने एक नई लीला रची। उन्होंने स्वयं बीमार होने का नाटक किया और नारद जी से कहा है, देवर ऋषि, मैं इस समय बहुत भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हूँ, मेरी पीड़ा को आप ही दूर कर सकते हो। नारद ने कहा, प्रभु शीघ्र ही बताइए, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तब भगवान बोले, मेरा कष्ट किसी भक्त के हृदय से ही दूर हो सकता है, तुम किसी भक्त से उसका कलेजा मत लाना। मित्रों, अब तो बिना देर किए हुए नाराज वहां से चल पड़े और कई भक्तों के घर गई, पर कोई भी अपना हृदय देने को तैयार ना हुआ। कुछ लोगों ने नारद मुनि से ही कह दिया कि आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, यह काम तो आप भी कर सकते हो। नारद मुनि निरुत्तर रह गए। अंत में भी उन्हें साधु के पास जा पहुंचे जिसने उसे ग्रस्त को 3 पुत्रों का वरदान दिया था। नारद जी ने पूरी बात बताई कि भगवान को एक असाध्य रोग हो गया है जो किसी भक्त के हृदय से ही ठीक हो सकता है। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वह महात्मा बिना देर किए हैं उनके साथ चल पड़ा और भगवान के पास जाकर बोला है, प्रभु मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आपको मेरा जो अंक चाहिए, जिस प्रकार से आपका कष्ट दूर आप वो कीजिए, मेरा हृदय आप निकाल लीजिए और अपनी पीड़ा को दूर कीजिए। मित्रों, उसे वक्त का भगवान के प्रति समर्पण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुई और नारद जी से बोली, देवरा ऋषि, भक्त तो आप मेरे भी थे, पर आप यह काम नहीं कर सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भक्तों के वचन को मैं अनदेखा कर सकता हूँ? ऐसे ही महापुरुष की निसंतान को संतान दे सकते हैं। ऐसे भक्तों का वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। विधाता के लेख को भी इस प्रकार के महापुरुष बदल सकते हैं। दूसरों का भला वही कर सकता है जिनके रोम रोम में भगवान बसते हैं और जो स्वयं निस्वार्थ भाव रखता हो, जिनकी स्वयं की इच्छाएं नहीं हो। मित्रों, भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान से क्षमा मांगकर वहां से चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।